जातियों से हट करके एक चुनाव होगा, धर्म से परे एक चुनाव होगा, और वो होगा। अभी शायद लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में बेशक ना होता हो, इस एक सीट पर होगा। अच्छा, जातियों पर चुनाव आपने देखा है, चूंकि आप शिक्षक रहे हैं तो आपसे ज्यादा आंकड़े बमुश्किल ही किसी के पास होंगे। तो जातियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, आप देखते हैं कि जातियों का गठजोड़ जहां होगा वहीं चुनाव जीतते और हारे जाते हैं। तो क्या आपका समीकरण है कि आप सिकंदराबाद में ये सब कुछ उम्मीदें दे रहे हैं? एक तो मेरी अपनी गृह सीट है, पहली चीज तो मेरा यहाँ कनेक्शन अगर मैं कहूँ, और तीसरा चौथा घर मेरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे लोग हैं जिनके साथ में मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, जिनके सुख दुख में मैं रहा या वो मेरे साथ रहे। तो एक तो हमको ताकतवर ये चीज बनाती है। दूसरा अपना एक छात्र वर्ग है, वह हमको ताकत देता है। तीसरा जो जातिगत समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के हित में है। यहाँ पर दरअसल में जब पिछले चुनावों को समाजवादी पार्टी यहाँ पर हारी है, तो या उनके हिस्से में वह नहीं आया, तो उसका मुख्य कारण रहा, मैं जो मानता हूं कि एक दो जातियां अलाइन हो गई और जो बाकी सब जातियां थी वो कहीं खो गई, क्योंकि उनकी बात करने वाला शायद कोई उस समय पर रहा नहीं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने जैसे अपना पीडीए समीकरण चलाया, तो पीडीए से बहुत, मैं अपनी ही सीट पर या बाकी प्रदेश में भी हम देख पाते हैं, बहुत तादाद में लोग जुड़े हैं, उनका माइंडसेट एक चेंज हुआ है। तो उसको लेकर के घबराहट भी है सब लोगों में, बाकी पार्टीज में, कि पीडीए इतना इकट्ठा कैसे हो सकता है। और वो सही मायने में आप धरातल पे भी देखोगे कि वो इकट्ठा हुआ है। तीसरा जो हिंदुस्तान में जातिगत राजनीति की सच्चाई है, तो हमारे होने से मैं ये मानता हूँ कि जो दावेदारी है वो और प्रबल हो जाती है, क्योंकि वो एक वर्ग साथ देता है। और अपनी अगर मैं बात करूं खुद की, तो जातियों से हट करके एक चुनाव होगा, धर्म से परे एक चुनाव होगा, और वो होगा। अभी शायद लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में बेशक ना होता हो, इस एक सीट पर होगा।